जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। जय हिंद जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश झा आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ साथ सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो। जो सत्य है वही सनातन है। जहाँ सत्य नहीं वो सनातन नहीं हो सकता है। सनातन जहाँ है वहाँ सत्य नहीं हो सकता है। सत्य के बिना सनातन का अस्तित्व नहीं। दोनों एक ही है, नाम दोनों का अलग अलग है, क्योंकि करोड़ों साल का इतिहास रहा है सत्य सनातन का और रहेगा। पृथ्वी के नष्ट होने से पहले भी था और पृथ्वी रहेगा तो रहेगा। होता है कि हर समय में हर युग रहता है। द्वापर में भी आपको त्रेता मिलेंगे, त्रेता में भी सतयुग मिलेगा, लेकिन व्यक्ति विशेष होता है, उसकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। कलयुग की भी संख्या एक समय शून्य के बराबर था, धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसकी संख्या धीरे धीरे जो है सो नष्ट होगा। तो ये जो है सो प्रकृति की रक्षा करना प्रभु का काम है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, हम लोगों का अब जिम्मेदारी है कि अपने अपने कर्तव्य को, जो हमें अपना कर्तव्य मिला है, उस कर्तव्य को अच्छे से निभाएं। हमारा सिर्फ मानवता का कर्तव्य है, मनुष्य के प्रति हमारी जिम्मेदारी एक मानवता का ही कर्तव्य, और मेरा बहुत सारा कर्तव्य नहीं होता है मानव के लिए, क्योंकि विश्व की कल्याण की बात सिर्फ भारत कर सकता है, दुनिया की कोई देश नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि विश्व बंधुत्व की बात सिर्फ भारत ही कर सकता है, क्योंकि सत्य सनातन से जुड़े हुए लोग हैं। इससे पहले जो असत्य से जुड़े हुए लोग थे वो आपकी विश्व कल्याण की बात नहीं करेंगे, स्वयं की कल्याण की बात करेंगे और बहुत कुछ करेंगे तो सामाजिक कल्याण कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर का भी कल्याण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि व्यक्ति विकास होना चाहिए, लेकिन सामाजिक विकास के साथ साथ राष्ट्रीय विकास सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर राष्ट्र विकसित होगा तो व्यक्ति और समाज तो स्वयं विकसित हो ही जाएगा। इसीलिए हम लोग राष्ट्र के विकसित पे ध्यान दें और एक से एक कड़ी को जोड़ें। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र और दुनिया, ये जो 3-4 चीज़ हैं, एक पृथ्वी, एक समुद्र, एक जो है सो सूर्य, एक चंद्र। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म दूसरा हो ही नहीं सकता है। इसी की साथ जो है हम लोग श्री रामचरितमानस के बाल कांड के 178, 179 और 180 का जो है 3 श्लोक को हम लोग पूर्ण करेंगे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी तरह चैनल के सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ साथ जय हो जय हो जय हो करते रहें। प्रभु का ध्यान करें, प्रभु का नाम का। और कहना क्या है, सब तो आप लोग सब समझदार ही हैं। सत्य सनातन के लोग जो भी हैं, कहीं न कहीं वो बहुत ही विवेकशील होते हैं, विचारवान होते हैं। समय के साथ साथ बहुत बदल रहे हैं, लेकिन समय के साथ साथ बदलना भी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अपना सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मुक्ति हमें सत्य से ही मिलेगी। ये जीवन हम लोगों का क्षणभंगुर है, कब चला जाए कोई नहीं जानता है। जब तक है प्रभु के नाम, प्रभु के काम, प्रभु के धाम में के लिए कुछ न कुछ करते रहें। जो भी हो यथाशक्ति तथा भक्ति हमारे यहाँ कहा गया है। शक्ति के अनुकूल ही भक्ति की जा सकती है और इसका कहीं न कहीं हम लोग लाभ उठाएं। एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरहु कोटि अपराध। ऐसी व्यवस्था दुनिया में कहीं नहीं है। आप सभी जानते हैं कि सत्य सनातन को नष्ट करने के लिए कितने लोग आए, कोई नष्ट कर पाए क्या? खुद नष्ट होकर चले गए, उनकी गिनती आज नहीं है, लेकिन सत्य सनातन अभी भी है। और आपका विरोध वही करते जो आपके साथ हुआ करते थे पहले कभी। वही आपके विरोधी हैं जो स्वार्थवश, डरवश और क्या कहिएगा, लोभवश बहुत सारे काम कर दिए। वो आज आपको डराने का काम करते हैं। सत्य न कभी डरता है न डराता है। सत्य तो सत्य होता है। सनातन न कभी डरता है न डराता है। सनातन तो सनातन होता है। इसी सत्य सनातन का हमेशा हम लोग साथ रहें, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से और साथ साथ मानसिक, शारीरिक, आर्थिक 3 रूप से भी खड़े रहें। जीवन आएगा जाएगा। इससे पहले भी हम लोगों को हजारों जन्म हो चुका है, लाखों जन्म हो चुका है, करोड़ों जन्म हो चुका है। इस जन्म के बाद भी हम लोगों का बहुत सारा जन्म होने वाला है। आत्मा न तो मरती है, न जलती है, न कटती है, न बुझती है। ये तो अनंत है, अविनाशी है। वो किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं
रहेगी, चाहे वो वृक्ष के रूप में रहे। वृक्ष में भी आत्मा होती है, और जितनी भी जीव जंतु 84 लाख योनि है, उस योनि में भी सब जगह आत्मा ही है, निवास करती है। इसीलिए हम लोग आत्मा पे विश्वास करें। मन और शरीर तो बदलता रहता है, बदलता ही रहेगा। इसीलिए आत्मा रूपी देव को हम लोग जाने, पहचाने और उनके प्रति जिम्मेदारी निभाएं। शुरू करते हैं ये श्री रामचरितमानस के बालकांड का। खाए सिंध गंभीर अति, चारहु दिश फिर आवे, कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरनी न जाए नवा बढ़ाओ। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरी हुई है। उस दुर्ग और मणियों से जरा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जही कल्प जोई, जातु धान पति होई। सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ हर। भगवान की प्रेरणा से उस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहाँ निश्चर भट भारी, ते सब सुरन समर संधारे। अब तहु रही शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि यक्ष पति केरे। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ भारी। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। दुसमुख कतहु खबरी असी पाई, सेन साजी गढ़ घेर सी जाई। देखी बिकट भट भारी कटाई, दक्ष जीव जे गई पराई। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। रावणों को कहीं ऐसा खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घिरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दशानन देखा, गयहु सोच सुख भयहु विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, किन्ह तहाँ रावण राजधानी। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहाँ अपनी राजधानी कायम की। यही जैसे जोग बाटी गृह किन्हे, सुखी सकल रजनीश्वर किन्हे। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। योग्यता के अनुसार घरों को बांट कर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। कौतुक कहीं कैलाश पुनि, लेन सी जाए उठाए। मनहु तौल निज बाहुबला, चला बहुत सुख पाए। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ हरि। फिर उसने जाकर एक बार खिलवारी ही में कैलाश पर्वतों को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौल कर
बहुत सुख पाकर वहाँ से चल आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजिरे बिहारी। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक, जय प्रताप बल बुद्धि और बढ़ाई। ये सब उसके नित्य नहीं, वैसे ही बढ़ते जाती थी जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभकर्ण असभ्राता, यही कहूँ नहीं प्रतिभट जगत जाता। करई पान सोबई सट मासा, जागत होय तिहूँ पुर त्रासा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजिरे बिहारी। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मंदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जौं दिन प्रति आहार कर सोई, विष्णु वेग सब चौपट हुई। समर धीर नहीं जाय बखाना, यही सम अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिदनाद जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु। जेहि न होई नरन सन्मुख कोई, सुरपुर नीतहि परावन होई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथि भर। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। स्वर्ग में तो उसकी भाई सी नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुंभकर्ण कुमुख अकंपन कुल सरदा, धूमकेतु अति काये। एक एक जग जीत सका, ऐसे सुभट निकाये। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। इनकी अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसी अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जान ही सब माया, सपनहु जिनके धर्म न दाया। दशमुख बैठ सभा एक बारा, देख अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना करते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्रेम में भी नहीं था। स्वप्न में भी नहीं, दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गणये को पार निशाचर चाती। सेन बिलो की सहज अभिमानी, भूले बचन क्रोध मदसानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमान रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई पानी बोला। सुनहु सकल रजनिश्चर जूथा, हमरे भैरे विबुध बरूथा। तेरन मुक्त ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देख सबल रिपुजाई पराई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। हे समस्त राक्षसों के दलों
सुनो देवता गण हमारे शत्रु हैं, वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तीन कर मरने के विधि होई, कहूँ बुझाए सुनौ अब सोई। द्विज भोजन मग होम सराधा, सबकी जाय करहूँ तुम बाधा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदर्शति, उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन यज्ञ हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते। इस प्रकार से हम सबों का ये पूर्ण हुआ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हो जय हो जय हो।